हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा दिवस किसी त्यौहार से कम नहीं है। 1 नवंबर सन 1966 का वो दिन जिस दिन हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, सभी हरियाणा वासियों के लिए बहुत अहम दिन था। दर्शकों, हरियाणा राज्य का जन्म पंजाब से हुआ है, पंजाब राज्य से। सन 1966 में राज्य पंजाब तथा राज्य हरियाणा के क्षेत्रों को विभाजित किया गया था, जिसे हरियाणा वासी प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि हरियाणा प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त तथा ब्रह्मोपदेश के नाम से विख्यात था। हरियाणा में कई राजाओं ने राज किया, जिनमें से गुप्त साम्राज्य सर्वप्रथम था। उसके बाद अन्य कई राजाओं का शासनकाल रहा, जैसे पुष्यभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर वंश, मुगल, दुर्रानी, मराठा साम्राज्य, अंत में ग्वालियर राज्य तथा ब्रिटिश राज। दर्शकों, हरियाणा एक प्राचीन नाम है जिसका अभिप्राय देवता से है। हरि अर्थात भगवान, याणा अर्थात अवतरित होना। इससे स्पष्ट है कि धन्य है ये भूमि जहाँ पर भगवान का निवास है, जो वर्तमान समय में संत रामपाल जी भगवान हैं, जिनको यहाँ के निवासी अज्ञानतावश समझ नहीं पा रहे। ये बात प्रमाणित है हमारे सर्व सद्ग्रंथ और सर्व सुप्रसिद्ध संत और साथ ही साथ पूरे विश्व के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता इस बात की गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो परमेश्वर की शक्ति युक्त हैं, यानी स्वयं भगवान हैं, और यही है वो मुक्तिदाता जो पूरे विश्व को एक करेंगे। अब आप में से कुछ दर्शकों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये बात प्रमाणित है कि वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भगवान आए हुए हैं। इस चीज़ का प्रमाण देखने के लिए आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो, उसमें आपको प्रमाण सहित दिखाया जाएगा कि सुप्रसिद्ध संत तुलसीदास जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में काफ़ी वर्षों पहले भविष्यवाणी कर दी थी। विश्व के सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं ने, जैसे कि नास्ट्रादामस, जीन डिक्सन, फ्लोरेंस जैसी भविष्य वक्ताओं ने भी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बहुत कुछ कहा है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो को देखना होगा, जिसमें प्रमाण सहित यह स्पष्ट किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप हैं। साथ ही साथ हमारे सद्ग्रंथ भी गवाही देते हैं कि एक तत्वदर्शी संत आएगा जो पूरे विश्व को एक करेगा और जो परमेश्वर की शक्ति युक्त होगा। तो देर न करें, अभी देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हरियाणा राज्य के बारे में और जानकारी लेते हैं। दर्शकों, हरियाणा कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसमें कृषि उत्पादन के लिए काफ़ी ज़मीन है, जो खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ भी है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से इसे ग्रीनलैंड कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, जिसमें तकरीबन 1/4 आबादी खेती करती है। हरियाणा में तिलहन, कपास, गन्ना, आलू, दालें, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं तथा गेहूं और चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जिनका काफ़ी मात्रा में निर्यात होता है। इसके अलावा जब डेयरी पशुओं की बात आती है तो हरियाणा के डेयरी पशु सबसे प्रसिद्ध हैं और सबसे महंगे भी हैं। अगर यहाँ के पशुओं को बाहर भेजा जाता है तो वे बेहद महंगे बिकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के धनाना गांव से संबंध रखते हैं, जो कि सोनीपत ज़िले में है। वहाँ पर संत जी का बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। उसका निर्माण कार्य वर्तमान समय में जोरों शोरों पर है। सतलोक आश्रम धनाना धाम नाम से प्रसिद्ध ये सतलोक आश्रम
अभी भी बन रहा है। वो बहुत अनोखा आश्रम है। इस आश्रम में आप भी ज़रूर विज़िट करें। अगर आश्रम की सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ पर सुविधाओं की कमी नहीं है। जैसे कि आश्रम में खाना बिल्कुल फ्री है। सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, यदि आप 4 बार भी खाना खाएंगे तब भी आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। रहने की व्यवस्थाएं भी फ्री हैं, जैसे कि ओढ़ने के लिए रज़ाई और नीचे बिछाने के लिए गद्दे भी फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। साथ ही साथ जितने भी व्यंजन हैं सभी देसी घी युक्त होते हैं। सब्जी का छोंक भी देसी घी में लगाया जाता है। रोटियों पर भी देसी घी लगाया जाता है। चाय से लेकर दूध तक की व्यवस्था है। बीमारों के लिए अलग से हल्का फुल्का भोजन बनाया जाता है, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, दाल, सब चीज़ की व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। और हम आपको बता दें, ये सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप भी यदि हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें सतलोक आश्रम धनाना धाम, जिसका पता अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।